हेलो भाइयों। तो आज की हमारी एक नई प्रॉब्लम जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 3932 फाउंड kth रूट इन अ रेंज। ठीक है। तो पहले मैं बताऊंगा प्रॉब्लम कहना क्या चाहती है। तो लिखा हुआ यू आर गिवन थ्री इंटीजर एल आर एंड के आ इंटीजर वाई सेड टू बी अ परफेक्ट kth पावर इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स सच दैट वाई इक्वल टू एक्स की पावर के। ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ इंटीजर्स वाई इन द रेंज एल टू आर दैट आर परफेक्ट kth पावर। तो मैं आपको समझाता हूँ ये कहना क्या चाहता है प्रॉब्लम। मान लीजिए आपको कोई, पहले तो मैं समझाता हूँ kth पावर क्या होती है। मान लीजिए k की वैल्यू मुझे दे रखी है 2। ठीक है। तो 4 क्या kth पावर है किसी चीज का? तो हाँ, ये kth पावर क्यों? क्योंकि मैं 2 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो ये kth पावर है। बोलूंगा मैं 9, 9 है क्या? हाँ, क्योंकि 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो ये kth पावर है। अब मान लीजिए मुझे दे रखा है k इक्वल टू 4। ठीक है। तो मैंने क्या लिया, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया 16। ठीक है। 16 क्या मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ 16। तो जो 16 है वो मेरा kth पावर। kth पावर का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा नंबर मुझे ढूंढ के लाओ, कोई भी एक मुझे ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ, मान लो x कोई ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जिसकी पावर मैं k चढ़ाऊं। ठीक है। वो मेरा उस नंबर के इक्वल हो। मान ली मैंने 16, वो मेरा उस नंबर के इक्वल हो। ठीक है। तो वो मेरा kth पावर होगा। तो y मेरा kth पावर कब होगा? कि y के लिए मैं कोई एक ऐसा इंटीजर x ढूंढ लूं जिसकी मैं पावर k करूं तो मेरा y आ जाए। ठीक है। तो वो मेरा kth पावर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने रेंज ली एल से लेकर के आर तक, उस पूरी रेंज में मुझे kth पावर निकल, पूरे नंबर निकाल के दो कितने नंबर हैं जो kth पावर है। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारे दिमाग में सोल्यूशन आता है वो ब्रूट फोर्स तरीके से करके करते हैं। ठीक है। कैसे? मैंने एल, मान लीजिए हमारा एल है, ये हमारा आर है। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते, पहला एग्जाम्पल ही ले लिया। एल इक्वल टू 1 आर इक्वल टू एन दे रखा है। ठीक है। एल इक्वल टू 1 आर इक्वल टू 9 दे रखा है। ठीक है। तो क्या 1 के लिए मैं कोई ऐसा ढूंढ सकता हूँ नंबर जो kth पावर है? तो हाँ, 1 की भी अगर हम पावर क्यूब करें तो 1 आ गया। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2 के लिए ढूंढ सकता हूँ, 2 के लिए कोई भी नहीं होगा, 3 के लिए कोई भी नहीं होगा, 4 के लिए कोई भी नहीं होगा क्योंकि मुझे क्यूब ढूंढना है। 5 के लिए कोई भी नहीं होगा और 6 के लिए कोई भी नहीं होगा। ऐसे करते करते हम 7 में पहुंचे, कोई नहीं होगा। 8, 8 को क्या हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो एक 8 हो गया, एक हमारा 1 हो गया। 9 को भी हम किसी की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा केवल आंसर कितना हो गया? 2। तो हम करेंगे क्या कि एक ये हो गया आंसर, एक ये हो गया। तो इसका कोड कैसे हम लिखेंगे कि पहले तो हम एक बना लेंगे प्रोडक्ट फंक्शन हमारा, जो हमें पावर ऑफ बार बार देता रहेगा। ठीक है। हाँ, तो इसका कोड नॉर्मली हम कैसे लिखेंगे? एक वाइल लूप चलाएंगे एल से लेकर के आर तक। ठीक है। एल से आर तक एक वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है। तो उसमें हम बार बार चेक करेंगे इफ क्या kth रूट है ये नंबर, kth एल है कि नहीं है। अगर होगा तो हम सम प्लस प्लस करेंगे, अदरवाइज हम अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे। आई अपना जो एल वो होगा वो मेरा बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। ऐसे करेंगे, जो हमारा पहला ब्रूट फोर्स तरीका होगा। ठीक है। अब इस ब्रूट फोर्स तरीके में दिक्कत क्या है? हम पूरा इसे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम इसे क्या एल से लेकर के आर तक चला रहे हैं। ठीक है। तो रेंज हमारी क्या होगी? एल माइनस आर माइनस एल। उसके बाद जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं बार बार, इस जो ये हमारा फंक्शन होगा उसमें हम बार बार प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें बार बार चेक करना है ना। तो 1 मान लीजिए हमें चेक करना है, 8 को चेक करना है कि ये है कि, तो हम पूरा चेक करेंगे 1 से लेकर के 8 तक कि 2 की पावर कोई मुझे एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो जिसे हम क्यूब कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए के ऑपरेशन लगेंगे टोटल। ठीक है। तो आर इंटू एल इंटू के, टोटल इतने ऑपरेशन हमें लग रहे हैं इसके लिए। ठीक है। तो हमें इसका जो दे रखा है क्या कि कंस्टेंट एल की वैल्यू 10 की पावर 9 है, के की वैल्यू 30 है। ठीक है। तो 10 की पावर 9 मान लिया और ये 30, तो ये तो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका दिखाता भी मैं कितने मेरे केस एक्सेप्ट हुए थे। ये रहा इसका सबसे पहला ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। ठीक है। कहाँ गया? अरे आ जा भाई। ये देखो, पहले मैंने किया फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर के आर तक मैंने चलाया अपना रूट। नम की वैल्यू मैंने आई रखी, बार बार मैं प्रोडक्ट में जाके चेक कर रहा हूँ कि कोई मेरा ऐसा मुझे नंबर मिल रहा है कि कि कोई मुझे ऐसा एक नंबर मिल रहा है जो नम के इक्वल है। अगर नम के इक्वल हुआ तो मैंने सम प्लस प्लस किया। ठीक है। बार बार एन की वैल्यू भी फिर मैं बढ़ाते रहा, उसके बाद मैंने सम को रिटर्न कर दिया। इसमें टोटल मेरे कितने 856 केस एक्सेप्ट हुए थे। ठीक है। अब बात करते हैं बेटर तरीका क्या है। बेटर तरीका, अब हम क्या कर रहे हैं, बार बार दिक्कत पता है कहाँ आ रही है हमें, कि हम एल से लेकर के आर तक पूरा इटरेट कर रहे हैं और हम केवल वैल्यू अपनी एक ही एक बढ़ा रहे हैं। एल प्लस 1 हुआ, फिर एल प्लस 2 हुआ, फिर एल प्लस 3 हुआ। ठीक है। ऐसे करते करते हम आर तक पहुंच रहे हैं। तो एक मैं थोड़ा और कैसे सोचा था इस प्रॉब्लम, कि मेरा जो y इक्वल टू है एक्स की पावर के हुआ। ठीक है। तो y होगी क्या, या तो एल प्लस 1 हो गया, तो एल प्लस 2 हो गया, तो एल प्लस 3 होगा। ठीक है। y की वैल्यू यही तो होगी। पर अगर मैंने ऐसे सोचा, ऐसे भी तो कह सकते हो, जो x की पावर के होगा वो भी इसी में रेंज में कहीं होगा। तो मैं y प्लस करने के बदले क्या करूं, अपने को x प्लस प्लस करते हुए चलो। तो अगर कोई भी मेरा x की पावर के इस रेंज में मिलेगा मुझे, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या, मेरी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, जिससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी। देखते कैसे इसको करते हैं। मान लीजिए मैंने एक वैल्यू अपनी ले ली
कितनी एक मैंने एक्स की वैल्यू मान लीजिए कि बहुत छोटे से स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट कर ले रहा। अब मैंने किया क्या, मेरा एक्स मैंने किया, मान लीजिए मुझे क्या के इक्वल टू थ्री के लिए निकालना है, तो मैंने क्या किया, एक्स इंटू एक्स किया। अगर वो मेरा एल से बड़ा आ गया, मतलब इसी रेंज में है, एल से बड़ा होना चाहिए और आर से छोटा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, मतलब जो एक्स की पावर के है वो एल से बड़ा होना चाहिए, आर से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो वो मेरा क्या एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं एक्स की वैल्यू फिर प्लस प्लस करूंगा, ऐसे कर करके मैं पूरा चेक करता रहूंगा। तो अगर बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की पावर को मैं अपना आर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक्स को मैं कितना आर की पावर वन बाय के ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब इतनी बार मुझे एक्स की वैल्यू प्लस प्लस करनी पड़ेगी, बार बार मैं एक्स प्लस प्लस कर रहा हूँ ना, इतनी बार मुझे एक्स प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, आर आर मेरा कितना हुआ है, तो मुझे इतनी बार प्लस प्लस करना, आर की वैल्यू वैल्यू मान लीजिए 10 की पावर 9 था, ये वन बाई के था, ठीक है। और हर एक ऑपरेशन में मुझे मैं प्रोडक्ट बार बार निकाल ही रहा था कि एक्स इंटू एक्स तो कर ही रहा था, तो के ऑपरेशन इसमें भी लगेंगे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, आर की पावर वन अपॉन के इंटू के, ये हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पर एक और बात, देखिए बहुत रिड्यूस हुई है, पहले हमारी क्या थी, एल माइनस आर इंटू के थी, ठीक है, ये हमारी पहले थी, ये क्या था, ब्रूट में थी हमारी, ये क्या थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बेटर में थी, ठीक है। पर एक और बात, अगर मैंने के का हमारा वन दे रखा है, तो ये कैसा हो जाएगा, इफ के इक्वल टू वन, तो आर की पावर वन अपॉन वन इंटू वन, तो ये हमारा आर आर की वैल्यू 10 की पावर 9, तो फिर से ये हमारा कितना बहुत बड़ा हो गया, फिर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी फिर से बहुत ज्यादा हो गई, तो ये सोल्यूशन में हमारा फेल करेगा। पहले मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ कैसे, ये देखिए ये इसका सॉल्यूशन। हाँ पहले मैं आपको इसका प्रोडक्ट का तो सिंपल कोड है, क्या बार बार मैं के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, और बार बार मैं के माइनस माइनस, मान लीजिए मुझे 2 की पावर 3 निकालना, मैंने वैल्यू दिया 2 और के की वैल्यू यहाँ दिया 3, ठीक है, तो मैं के इज ग्रेटर देन जीरो, तो टू इंटू टू करता रहूंगा, मुझे 8 रिटर्न कर देगा। अब देखिए एक मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, नम इज, ये इफ कंडीशन, इसे ध्यान से, ये मैंने क्यों लगाया, नम इज ग्रेटर देन टारगेट डिवाइडेड वैल्यू। मैं कर क्या रहा हूँ बार बार, मान लीजिए वैल्यू मुझे कितनी दे रखी, टू, नम की वैल्यू मेरी कितनी थी, एग्जैक्ट वन थी। अब मैं बार बार मल्टीप्लाई करके मांगना चाह रहा हूँ ना, टारगेट मेरा, ये टारगेट की वैल्यू यहाँ पे मैं आर बार बार पास कर रहा हूँ, क्योंकि आर ही मेरी लिमिट है ना। तो सोचिए मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ किसी चीज का, तो मुझे जाना तो आर तक ही है। अब मान लीजिए मेरी कोई ऐसी वैल्यू आ गई, कुछ भी आ गई, 10 की पावर 3 या इंटू 10 की पावर 6 आ गई, इसमें मैं फिर से एक बार क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरी वैल्यू कितनी थी, ये मेरी वैल्यू थी 10 की पावर 6, मैं बार बार वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, और नम की वैल्यू भी मेरी कितनी थी, 10 की पावर 3 मान लो इस समय। इसके बाद मैंने फिर 10 की पावर 6 किया, तो मान लीजिए मेरे टारगेट तो 10 की पावर 9 ही था, और ये मेरी वैल्यू फिर ग्रेटर देन, मान लीजिए 10 की पावर 4 था, ये मेरा वैल्यू ग्रेटर देन जा रही है, 10 की पावर 11 हो गया, 10 हो गया, तो ये अगर मेरी ग्रेटर देन जा रही है, तो मैं क्यों आगे, तो मैं वहीं से इसकी वैल्यू रिटर्न कर देता हूँ ना, रिटर्न टारगेट प्लस वन, आर प्लस वन में रिटर्न कर दूंगा, और वो मेरा आंसर ही नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने ही लगा रखा ये, आपको नहीं लगाना मत लगाइए, पर फिर आपको यहाँ पे इंट के बदले लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी फिर इसके बाद नीचे जाके टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, तो ऐसे फिर आपका थोड़ा कर सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बार बार टाइप कास्टिंग यहाँ पे भी लॉन्ग, इससे चाहिए सिंपल सा तरीका है कि जैसे आपकी वैल्यू आर के ऊपर बढ़ रही हो, जैसे जो भी आप रिटर्न का प्रोडक्ट, तो उसे वही उसके पहले हम रिटर्न करा दे रहे हैं, ये ज्यादा सिंपल है। तो इस वजह से मैंने प्रोडक्ट का फंक्शन फंक्शन ये अपना ऐसे लिखा हुआ है, इसे हम इरेज कर देते हैं। बाकी फिर नीचे वाला कोड देखते हैं, ठीक है। अब ये नीचे क्या लिखा, ये हमारा क्या काउंट केथ रूट, एल दे रखा, आर दे रखा, मैंने एक्स की वैल्यू वन से अपना स्टार्ट किया, ठीक है, वन से मैंने स्टार्ट किया, मैंने वाइल्ड ट्रू कर लिया, ठीक है, कि हमारे मेरा चल रहा है, ठीक है, वाइल्ड ट्रू लिख लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, पी इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर मैंने क्या वन डाला, और ये मेरा जो मतलब मैक्सिमम वैल्यू वो डाली, और के, तो ये मुझे प्रोडक्ट बार बार रिटर्न करके दे दे रहा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अगर पी मेरा ग्रेटर देन आर है, तो मैं वहीं पे ब्रेक कर दे रहा हूँ, अगर पी मेरा क्या हुआ, ग्रेटर देन आर हुआ, तो मैं वहीं पे ब्रेक कर दे रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है मेरे लिए, हाँ, कोई इसका मतलब है नहीं है उसका कोई भी मेरे लिए मतलब, क्योंकि आर के, क्योंकि मुझे एल से लेकर के केवल आर तक चलना है, ठीक है, तो इसलिए मैं, जैसे मेरा पी की वैल्यू ग्रेटर, पी मेरा है क्या, ये पी मेरा एक्स की पावर के है, अगर ये मेरा ग्रेटर देन आर है तो कोई मतलब ही नहीं, इसलिए मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ। अगर पी मेरा एक्स, अगर मान लीजिए आर के बाहर मिल रहा है मुझे, एक्स की पावर के कोई मतलब नहीं, अगर इसके बीच में मिल रहा है एक्स की पावर के, तो हाँ मैंने सम की वैल्यू प्लस प्लस की, और इसके बाद फिर मैं एक्स की वैल्यू एक और आगे बढ़ाते चलूंगा, ऐसे करते करते ये मुझे पूरा रिटर्न कर देगा। अब देखिए कि मैंने एल इक्वल टू जीरो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जीरो वाला मैंने केस नहीं हैंडल किया, क्यों, मैं कर सकता हूँ, पर एक छोटा सा एक एच के शॉर्ट डाले, मान ली अगर मेरी जीरो से स्टार्ट हुई वैल्यू, क्या जीरो से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट हुआ, तो जीरो भी तो सबका ही क्यूब होता है, जीरो इनका क्यूब जीरो, जीरो की पावर 4 जीरो, जीरो की पावर 5 जीरो, जीरो तो परफेक्ट के की पावर आर होगा ना, मतलब एक्स की पावर के होगा ना, इसलिए मैंने सम, रिटर्न मैंने सम प्लस वन करवाया, अदरवाइज रिटर्न मैंने सम कराया, तो ये हमारा होगा बेटर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, आर की पावर वन अपॉन के इंटू के, ये हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन
देखने के पहले हम थोड़ा एक चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैंने क्या किया। वन, मैं स्क्वायर मान लो के मेरा दे रखा है 2, ठीक है। 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, 4 इंटू 4 कितना हुआ 16, 5 इंटू 5 25, और 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, ठीक है। ऐसे दे रखा है, मान लीजिए 10 इंटू 10 मेरा दे रखा 100। अब मैंने आपको एक लिमिट दी कि मुझे, मैंने मान लिया कि एल की वैल्यू 1 ही है, ठीक है। अब मुझे 1 से लेकर के मुझे निकालने हैं 5 तक के बीच में कितने नंबर हैं जो परफेक्ट के की पावर आर है, मतलब जो परफेक्ट एक्स की पावर के हैं, एक्स की मुझे वो सारी वैल्यू निकाल, कितने इसके बीच में वैल्यू, तो मैं ढूंढूंगा। क्या 2 है मेरा? 2 तो नहीं है। 3 है? 3 को भी नहीं कर सकते। 4 है? हाँ 4 है मेरा, एक 1 भी था मेरा। तो देखो 4 ये कहाँ पे आया, 4 ये आया, और ये वैल्यू कितनी 2। तो मेरे इसके बीच में आंसर कितने आ रहा है, केवल दो वैल्यू आ रही ना, एक 1 आ रहा एक 4 आ रहा, ठीक है। तो 1 और 4 मेरे इसमें आंसर है। अब मैंने क्या बोला कि मुझे 1 से लेकर के 10 तक के बीच में, तो इसके बीच में एक आंसर 1 होगा, एक क्या होगा, एक 4 होगा, ठीक है। एक देखो, एक 1 था, एक 4 था, एक 9 था, ठीक है। 9 था, यही तीनों तो है जिन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में वो रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो देखिए 3 नंबर था। अभी जो देखो 9 मेरा कहाँ पड़ा, 9 क्या था, 3, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर था, 3 का। तो इसके टोटल आंसर कितने आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं, 1 4 9। सिमिलरली अगर मैं क्या करूँ, 1 से लेकर के मुझे 20 तक लिखना है, तो 20 के बीच 20 तक कितने हैं इसमें, देखो 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16, केवल 4 ही तो वैल्यू है। 4 वैल्यू है जो 20 से कम है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है। और कितना लास्ट वैल्यू कितनी, 4, तो टोटल मेरा आंसर भी कितना आया, 4। तो टोटल आंसर कितना आया, 4, ठीक है। अब आप एक वो पैटर्न आपको फॉलो होता हुआ दिख रहा होगा कि अगर 25 है, अगर 25 मान लीजिए, अगर मुझे कोई ऐसा नंबर मिल जाता है, मान लीजिए कोई ऐसी आर की वैल्यू मिल जाती है जो 25, मतलब ये जो वैल्यू है इससे कम होता है, ठीक है। इससे कम में ही मुझे जो लास्ट वैल्यू है, मान लीजिए मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए आर के जस्ट पीछे से स्टार्ट, अगर वो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हुई, तो उसके मान लीजिए वो किसकी परफेक्ट स्क्वायर हुई, मान लीजिए 5 की। तो जो 5 के नीचे जितनी वैल्यू होंगी वो सारी परफेक्ट स्क्वायर होंगी, ठीक है। ये आपको पैटर्न अभी मैंने आपको दिखाया। तो 5 4 3 2 1 चारों ही परफेक्ट स्क्वायर हुई, ठीक है, पांचों परफेक्ट स्क्वायर हुई, तो इसका आंसर 5 आ गया, ठीक है। तो अब मैं करूंगा क्या, मैं क्या करूंगा, मैंने एक नंबर लिया मेरा एक्स, एक्स की पावर के, अगर लेस देन मेरा आर हुआ, ठीक है, तो मेरे इसमें 1 से लेकर के, मैं 1 से काउंट कर रहा हूँ, इतना ध्यान रखिए, मैं 1 से काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स की पावर के अगर लेस देन इक्वल टू आर हुआ, जो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, मेरी मैक्सिमम वैल्यू है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है इस रेंज में। इस रेंज में मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, एक्स की पावर के। तो उसका आंसर कितना होगा, टोटल आंसर एक्स हो जाएगा मेरा। कैसे, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी तो दिखाया, 1 से लेकर 20 के बीच में जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या थी, 16, और इस 16 किसका, 4 की पावर 4 का स्क्वायर था। तो मेरे इसके बीच में टोटल आंसर कितने आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। समझ में आया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, 1 से, 1 से आर के बीच में, यहाँ पे भी एक वैल्यू होगी, यहाँ पे भी एक वैल्यू, यहाँ पे भी एक वैल्यू, यहाँ पे भी, जो लास्ट मेरी वैल्यू मिले, ये क्या लास्ट वैल्यू, तो यही मेरा आंसर होगी, यही नहीं आंसर होगी, मतलब इसकी पावर 1, ये अगर एक्स की पावर के है, तो टोटल आंसर मेरा कितना होगा, एक्स, इतनी टोटल मेरी वैल्यू होंगी, ठीक है। इस तरह से करना है। अब देखिए इसमें मैं कैसे करूंगा। अब मान लीजिए मुझे निकालनी 5 से लेकर के 20 तक, ठीक है। मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ, नंबर लाइन 1 से स्टार्ट होती है मेरी, मान लीजिए नंबर लाइन, ये यहाँ कहीं मेरा 5 है, यहाँ कहीं मेरा 20 है। तो मैं क्या करूँ, मुझे 5 से लेकर के 20 तक के बीच में आंसर निकालना है। ये मेरा आंसर कहाँ लाई कर रहा, 5 से लेकर के 20 आंसर लाई कर रहा। अब मेरे को ट्रिक क्या पता है कि अगर मेरे 1 से 20 के बीच में मुझे बहुत आसानी से मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। 1 से 20 के बीच में मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ ना, देखिए कितनी आसानी से, अगर मेरा एक ऐसे मुझे नंबर ढूंढना है जो एक्स की पावर के फॉर्म में, तो टोटल एक्स मेरे आंसर होंगे, मुझे पूरा इटरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आया। तो मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 20 तक निकालना है मुझे, तो मैं 1 से लेकर के 4 तक का माइनस कर दूंगा, तो मेरा 5 से लेकर के 20 तक का आराम से निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा कि नहीं। इसमें से मैंने इतना माइनस कर दिया पोर्शन, इतना पोर्शन मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा टोटल आंसर कितना आया, इतना आया, ठीक है। आ गया ना आंसर, बस यही हमें सोचना है, बस ये मेरा आंसर है। अब इसे करेंगे कैसे, एक और बात, देखिए, अगर आपने बाइनरी सर्च पढ़ा होगा, तो मेरे ये चैनल पे एक लेक्चर भी मैं आज या कल में डालूंगा, तो उसमें एक ये भी है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इस टाइप का पैटर्न कहीं पे भी आपको दिख जाए, तो उसमें बाइनरी सर्च हम लगा सकते हैं। तो इसमें हम ये पैटर्न कैसे पता करेंगे, देखिए ऐसा था 1 2 3 4 20 तक, ठीक है, यहाँ की 16 तक। तो देखिए 16 का क्या था, 4 था, तो 1, हम 1 का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो भी मेरा इसी रेंज में आ रहा था, 1 आ रहा था। 2 करेंगे तो भी इसी रेंज में आ रहा था, 1 के बीच में। 3 करेंगे तो भी मेरा इसी रेंज में आ रहा था। 4 करेंगे तो भी मेरा इसी रेंज में आ रहा है। पर हाँ, जैसे मैंने 5 किया, तो ये 5 का स्क्वायर किया, तो 20 के बाहर, मतलब इसकी रेंज के बाहर जा, तो इसके आगे के जितने आंसर है वो सारे रेंज के इसके बाहर जा रहे हैं, सारे रेंज के बाहर जा रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, मेरा ट्रू ट्रू ट्रू, ये भी आंसर पॉसिबल, ये भी, और ये क्या, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो इसमें आप क्या बाइनरी सर्च लगा सकते हो, बाइनरी सर्च लगाया तो कितना हो गया, लॉग एन,
जो पहले हम ये एक्स की पावर के फाइंड कर रहे थे वो कितने एन में फाइंड कर रहे थे, अब मैं किस में फाइंड करूंगा, लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फाइंड कर लूंगा। ठीक है, सबसे इजी सॉल्यूशन होगा। तो अपन करेंगे क्या, अपन एक लो पॉइंटर ले लेंगे, लो इक्वल टू 1, और हाई मेरी कितनी हुई, हाई मेरा क्या आर हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वाइल लो इन लेस देन इक्वल टू हाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, करके देखूंगा। इंट मिड निकाला मैंने, लो प्लस हाई बाय 2, लो प्लस हाई बाय 2 ये मैंने निकाला। अब मैंने क्या किया, पावर निकाली, मतलब वैल्यू निकाली, वैल्यू ऑफ मिड कॉमा पावर ऑफ के। ठीक है, वैल्यू ऑफ मिड कॉमा पावर ऑफ, मान लीजिए ऐसा था, ये दे रखा 1 2 3 4, मुझे 20 तक निकालना है। ठीक है, मान लीजिए मिड मेरा 2 आया, अगर मेरा क्या आया, 2 की पावर मान लीजिए 2 4, ये अगर मेरा आंसर हुआ तो मैं क्या करूंगा, एक और आगे जाके देखने की कोशिश करूंगा क्या ये मेरा आंसर हुआ। तो मैं क्या करूंगा, अपनी इफ वैल्यू ऑफ मिड कॉमा के लेस देन आर, अगर लेस देन हुआ आर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू आर हुआ, तो मैं क्या करूंगा, अपने लो की वैल्यू को मिड प्लस 1 करूंगा। ठीक है, और इंट आंसर भी मैंने ले लिया। ठीक है, इंट आंसर, और आंसर की वैल्यू मेरी कितनी थी, मिड के इक्वल थी। ठीक है, जो का था। अब अगर मान लीजिए मैंने क्या लिया, मान लीजिए मैंने 6 पे चेक कर रहा हूँ, अगर 6 × 6 30, 36 हुआ, 36 के आर के बाहर है, तो मेरा 6 के बाद मेरे कोई भी आंसर, 7 भी आंसर नहीं होगा, 8 भी आंसर नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, 6 के पहले जाके ट्राई करने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एल्स पार्ट में जाके हाई इज इक्वल टू मिड -1 करूंगा। ठीक है, तो जो मेरा आंसर होगा, यही लूप पूरा चलता रहेगा और लास्ट में रिटर्न आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, लॉग के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, इसकी लॉग एन हो गई, सॉरी लॉग एन, लॉग आर बेसिकली, क्योंकि आर तक हम जा रहे हैं, लॉग आर। ठीक है, इतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। इसका कोड मैंने लिख रखा है पहले से टाइम बचाने के लिए। हाँ, इसका कोड ये था कि देखिए, ये प्रोडक्ट वाला तो सेम फंक्शन है। ठीक है, ये सेम फंक्शन है, प्रोडक्ट वाला जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। इसके बाद मैंने क्या लिखा, एन लिखा, के लिखा। ठीक है, ये आर क्या है, रेंज है, रेंज है, मान लीजिए मुझे 1 5 से 20 तक करनी, तो आर मेरा ये है। ठीक है, अब सेम वही जैसे मैंने आपको बताया, अगर हाँ, अगर एन की वैल्यू लेस देन जीरो हुई, तो जीरो से लेस देन कोई है नहीं आंसर, तो जीरो मैंने रिटर्न करा दिया, सिंपल सा। इसके बाद क्या हुआ, लो की वैल्यू, जीरो वाला केस मैं बाद में आपको हैंडल करना सिखाऊंगा और अच्छे से। ठीक है, जीरो से, क्योंकि मैं कर क्या रहा हूँ, बार बार जीरो से अगर कर रहा हूँ तो दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं इसमें यहाँ पे डिवाइडेड बाय वैल्यू कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे डिवाइडेड, ये क्या आ रहा है, डिवाइड बाय जीरो, मेरा दिक्कत करेगा, इसलिए मैं जीरो वाले केस को पहले ही नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि लेस देन जीरो हुआ तो मैं रिटर्न जीरो करा दे रहा हूँ। अब लो की वैल्यू मैंने 1 से लेकर एन तक करी, ये सेम वही जैसे मैंने आपको बताया, वैल्यू इक्वल टू प्रोडक्ट, अगर वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन हुआ तो आंसर वैल्यू मिड, लो की वैल्यू मिड प्लस 1, एल्स हाई इक्वल टू मिड -1, ये सेम वही कोड है। अब इसका मेन फंक्शन कैसा बनेगा, आंसर की वैल्यू क्या होगी, फाइंड टोटल ऑफ, मैंने जैसे बताया ना, ये नंबर लाइन है, ये आया एल, ये के, अगर ये मेरा 1 हुआ तो मैं क्या करूंगा, 1 से L-1 का आंसर, 1 से आर तक के आंसर में माइनस कर दूंगा, मुझे यहाँ से यहाँ तक के बीच में आंसर चाहिए ना, तो मैं इसमें से इतना आंसर माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा टोटल आंसर बन जाएगा। ठीक है, यही मुझे करना है। तो मैं क्या करूंगा, फाइंड टोटल आर, आर कॉमा के यहाँ से यहाँ तक का आंसर फाइंड कर रहा है, और L-1 के क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का आंसर फाइंड कर रहा है। तो आंसर की वैल्यू मैंने माइनस करके लिख दी। ठीक है, अब देखो, अगर मेरा एल की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो आर की वैल्यू मेरी जीरो के इक्वल है, क्योंकि जीरो भी एक मेरा आंसर है, तो मैं आंसर में +1 सिंपली कर दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं टोटल आंसर रिटर्न करा दूंगा। तो सिंपल सा ये है हमारा कोड, जिसे मैंने जब रन किया था तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए 100% बीट कर रहा था, और जब मैंने बेटर वाला सोल्यूशन रन किया था तो मेरा केवल एक केस बच रहा था, केवल एक केस बच रहा था, और वो केस कौन सा था, के इक्वल टू 1, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, आर की पावर 1/k, जैसे 1 हुआ तो ये फिर नंबर ऑफ केस बहुत ज्यादा बढ़ गए, 3 3 6 3 9, देखा है 9 जीरो थे, इस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत, केवल एक ही केस मेरा बढ़ रहा था। मैं चाहता था इसे वो ऐसे ही लिख देता, पर मैंने फिर इसका और ऑप्टिमाइज किया। इसके बाद अगर मैंने बिल्कुल ब्रूट फोर्स मेथड से किया था तो मेरे 856 केस रन हुए थे केवल। तो ये था इसका पूरा आज का सॉल्यूशन। बाकी अगर चाहते हो आप लोग कि नहीं मैं कोड ऐसे ना मत लिख के लाऊं, ऐसा आपको लग रहा होगा नहीं मैंने कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर लिया, तो बताइए, मैं आपको लाइव लिख के दिखाऊंगा, तो मैं इसलिए लिख के लाता हूँ कि जाके टाइम कम वेस्ट हो हमारा। ठीक है, साथ में ये सब मेरे खुद के लिखे हुए कोड है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप चाहते कि मैं नहीं प्रॉपर लीड कोड के कोड एडिटर पे करके ड्राई रन करके आपको दिखाऊं पूरा, तो हम वो भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। बाकी तब तक के लिए गुड बाय। अगर सोल्यूशन आपको अच्छा लगा, ये सोल्यूशन नहीं था, ये तो मैंने आपको पूरी अप्रोच बताई कि कैसे हम करें, कैसे धीरे धीरे हम बढ़े। ये वाला देखिए ऑप्टिमल, ऑप्टिमल जो सोल्यूशन था ये भी, ये मैंने आपको बताया कि कैसे धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ के करते हैं। ठीक है, तो अगर पसंद आया तो फिर और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसे आप देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।